दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में ये अपकमिंग IPOs एंड दिसंबर 2022 में ये ओपन होगा। और ऐसे भी दोस्तों, ये दिसंबर जो है अभी ओपन है, यानी कि जो मंथ दिसंबर है ये तो चालू है और इसी मंथ में ये ओपन होगा। और मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये IPO बहुत जल्दी ओपन होगा, जो कि हम लोग कह सकते हैं सामने वीक सोमवार से ही ओपन होगा। बट दोस्तों, हमें जानना जरूरी है अगर इस IPO में इंटरेस्ट रखते हैं तो, क्योंकि दोस्तों आखिरकार जो IPO आई है, कंपनी पैसा जुटाने जो चाहती है, आखिरकार उसका पर्पस क्या है, जो मार्केट से पैसे जुटा रही है, आखिरकार वो पैसे का यूज़ कहाँ होगी। और उतना ही नहीं दोस्तों, कंपनी काम क्या करती है, और उतना ही नहीं दोस्तों, ये भी देखेंगे जो कि कंपनी का फाइनेंशियल किस तरह से है, और कंपनी ने जो प्राइस डिसाइड की है वो कौन से वैल्यूएशन के ऊपर है, और कंपनी जो है अपने इशू यानी कि सब्सक्रिप्शन के लिए ये ओपन कब हो रहा। ये तमाम बातें हैं जो कि हम लोग जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, कंपनी कौन सा है, जो कि कंपनी का नाम यहाँ पे देख रहे हैं अरहम टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और कंपनी यहाँ 2013 में शामिल अरहम टेक्नोलॉजी लिमिटेड LED स्मार्ट टेलीविज़न के निर्माण में लगी हुई है। मतलब ये हुआ, जो कंपनी LED स्मार्ट टेलीविज़न के निर्माण में लगी हुई यानी कि काम करती है, और कंपनी स्टार साइन ब्रांड के तहत अलग अलग स्क्रीन साइज वाली LED टेलीविज़न बनाती है। तो दोस्तों, अगर कंपनी को प्रोडक्ट वाइज देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो कि LED टेलीविज़न टीवी वगैरह जो बनाती है, ये सब कंपनी काम करता है। और आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख रहा है, आप चाहे तो खुद इस कंपनी का वेबसाइट के ऊपर आकर के आप देख सकते हैं, ये सब इन्हीं कंपनी का प्रोडक्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब तो दोस्तों ये हो गया जो कि हम लोगों को समझ में आया आखिरकार कंपनी जो है वो LED टीवी वगैरह वगैरह जो कि बनाती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखना ये है, जो कि टेलीविज़न बनाती है, उसके अलावा कंपनी तीसरे पक्ष की निर्माताओं के माध्यम से पंखे, ईयर कूलर, मिक्सर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कि यहाँ पे गाइडर भी बनाती है। तो दोस्तों, कंपनी का जो है वो हम कह सकते हैं फ्यूचर पर्पस से बिजनेस और प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि दोस्तों जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है उसका यूज़ आज भी है और आने वाले कई सालों तक रहेगा। आप दोस्तों, कंपनी जैसे कि बताई यहाँ पे पंखा, कूलर और क्या क्या बनाती है, वो सब प्रोडक्ट की यदि बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जो कि ये कंपनी खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो दोस्तों, आप खुद तय कर सकते हैं जो कि ये सब प्रोडक्ट हर घर की ज़रूरत का चीज़, हर घर का जो ऐसी चीज़ ये सब कंपनी बनाती है। अब दोस्तों यहाँ पे यदि हम देखें तो अरहम टेक्नोलॉजी लिमिटेड LED टेलीविज़न के लिए मूल उपकरण निर्माताओं व्यापार मंडल के तहत काम करती है। कंपनी ग्राहकों की आवश्यकता यानी कि ज़रूरतों के अनुसार अपने आवश्यकताओं के अनुसार प्रोडक्ट का निर्माण और आपूर्ति करती है। मतलब कंपनी जो है ये जो कि अरहम टेक्नोलॉजी अपने जो ग्राहक है इसका, उसके ज़रूरत के अनुसार प्रोडक्ट बनाती है। जब वो प्रोडक्ट अच्छी खासी सेल होने लगता है तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपनी अपना ब्रांड दे करके उस प्रोडक्ट को हेवी मात्रा में बनाता है, ताकि हर डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी जो है वो प्रोडक्ट सप्लाई कर सके। तो यहाँ तो हमें ये बात समझ में आई। अब दोस्तों यहाँ पे यदि जाए तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है जो कि ओपन सेल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मैन बोर्ड की वेंट और बैंक लाइट यूनिट बिलू जैसे कच्चे माल चीन और हांगकांग से आयात की जाती। मतलब ये बोल रहे हैं जो कि दोस्तों ये जो इसके अंदर जो रॉ मटेरियल लग रहा है, जो इसके अंदर कह सकते हैं रॉ मटेरियल वगैरह जो चीज़ इसके चाहिए था, वो दोस्तों अपना इंडिया से नहीं बल्कि इसे चीन से और हम कह सकते हैं जो कि हांगकांग से इन्हें मंगाना पड़ जा रहा है। तो दोस्तों इन्हें जो मंगाना पड़ रहा है, जैसे कि मैं ये कंपनी खुद मेंशन की है चीन हांगकांग से, वो दोस्तों ओपन सेल इलेक्ट्रॉनिक और स्किट और मेन बोर्ड केवेंट और बैंक लाइट यूनियन बिलू, जो कि दोस्तों ये प्रोडक्ट विशेष जो कि आपको दिख रहा है, जो कि दोस्तों ये रॉ मटेरियल है जो कि बेसिक चीज़ है, इसके बगैर कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो तैयार नहीं हो सकता, जो कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे कंपनी बता रही है इसके अलावा अन्य सामान, यहाँ पे देखिए अन्य सामान जैसे कि स्पीकर, स्टैंडर्ड आदि भारत में ही कंपनी को मिल जा रहा है। तो दोस्तों जैसे कि स्पीकर वगैरह यहाँ पे देखते हैं, ये सब जो प्रोडक्ट है ये भारत में मिल जा रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सब बाहर से इन्हें मंगाना नहीं पड़ रहा है। तो चलो ये एक अच्छी बात है। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है जो कि कंपनी रणनीतिक रूप से रायपुर के नए स्मार्ट सिटी में स्थित है, जो भारत के सबसे पहले स्मार्ट शहरों में से एक है। छत्तीसगढ़ और यहाँ पे देखेंगे 7 राज्य यानी उड़ीसा,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे दोस्तों यहाँ पे इनका जो है डिस्ट्रीब्यूटर है जो इसे ये अपना माल सप्लाई करते हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो अपने भारत के अंदर में लगभग 7 राज्य ऐसा है जिसके अंदर कंपनी जो है वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है बिक्री के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू अगर जाने के अगर कंपनी को जो पैसा चाहिए वो किस लिए चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कंपनी जो कि वर्किंग इन कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि कंपनी को अपने काम के लिए कैपिटल चाहिए, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। और यहाँ पे बता रहे इशू एक्सपेंस, यानी जो एक्सपेंस है उससे भी यूज़ करेंगे, एक्सपेंस में भी यूज़ करेंगे। और जनरल कॉर्पोरेशन पर्पस, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हाईलाइट करके रखा है। दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए फाइनेंशियल, और दोस्तों ये कैसे लाख में है नहीं करोड़ में, दोस्तों ये लाख में, जो कि दोस्तों अमाउंट यहाँ पे इन लाख्स में है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो इसका टोटल एसेट है वो 2020 31 मार्च को 977 लाख का है, और 1542 एंड 2314 एंड 2657 जो कि मात्र 3 महीना ये सितंबर तक का है 2022। और अब दोस्तों यहाँ रेवेन्यू की यदि बात करें तो 2020 31 मार्च को 1379 लाख एंड 2280 लाख, और आप यहाँ देखिए 31 मार्च 2022 जो कि 3727, मतलब कंपनी का जो दोस्तों रेवेन्यू काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर 3 मंथ सितंबर का देखें 2022 तो 2140 लाख, तो दोस्तों रेवेन्यू के अंदर काफ़ी ग्रोथ है। अब दोस्तों यहाँ पे यदि हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की यदि बात करें तो 2022 31 मार्च को जो कि यहाँ पे देखिए 56 लाख एंड 203, बाप रे बाप 302 128 3 मंथ में। तो कंपनी का दोस्तों रेवेन्यूज बाइस और प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स है दोस्तों वो काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। और जो नेट वर्थ है वो 164 लाख 411 713 841, चलो ठीक है। अब दोस्तों कंपनी का रिजर्व प्लस कैसा, तो दोस्तों रिजर्व प्लस जो कि 2022 31 मार्च तक जो है वो है 1.67, 205, 507, 223, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम कह सकते हैं घटा नहीं, बल्कि 3 मंथ 2022 का डेटा है तो थोड़ा सा कम लग रहा है। बट दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखा जाए तो कंपनी का रिजर्व प्लस एक अच्छी खासी बढ़ रहा है। बट दोस्तों यहाँ पे जो टोटल जो बर्निंग है दोस्तों वो है 730, कब है 2022। अब दोस्तों 813 है 2021 में, और 2022 में 1032, अब दोस्तों सितंबर 2020 में जो कि 1212। तो दोस्तों ये अपने आप में थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, जो कि कंपनी को डेट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर कंपनी का डेट जो है बढ़ने की वजह घटता तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी का जो कि फाइनेंशियल दिखता। बट दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी, चाहे प्रॉफिट हो या फिर रेवेन्यू। सिर्फ और सिर्फ कंपनी का नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो वह डेट जो है कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा है। अब दोस्तों इसका ओपनिंग कब है, तो ओपनिंग जो कि दिसंबर 5 को और क्लोजिंग 7 दिसंबर जो कि सोमवार से ओपन होगा। और फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर, और जो इसका प्राइस इवेंट है वो 42 रुपया है, और एक लॉट में जो शेयर रहेगा वो 3000। इसका जो इशू साइज है दोस्तों वो 9.58 करोड़ है, जो कि ये करोड़ में है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों इसका जो थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो इसमें टोटली फ्रेश इशू, यानी कि जो भी पैसा जाना है वो कंपनी को ही जाना है। इसमें ऑफर फॉर सेल एक भी नहीं है। NSE SMA IPO है, और चेन्नई का कोटा 15% है, और रिटेल का वो भी 15%। अब दोस्तों बेसिक ऑफ अलॉटमेंट की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कि 12 दिसंबर, रिफंड की जो कि हम देख सकते हैं 13 दिसंबर, और जो क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट शेयर 14 दिसंबर, और लिस्टिंग इसका जो होना है NSE SMA के ऊपर वो है 15 दिसंबर, यानी कि 15 दिसंबर। इसमें दोस्तों एक लॉट में हमारा 3000 शेयर रहेगा, और जो हमारा अमाउंट ब्लॉक होना है वो 1 लाख, यहाँ पे आप देख सकते हैं 26,000। अब दोस्तों अरहम टेक्नोलॉजी का GMP का यदि बात करें तो दोस्तों 4 रुपया है, जो कि 3 दिसंबर आज की डेट, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 रुपया SMA IPO है। और डेट की यदि मैं बात करूँ तो दोस्तों इसमें 15,000 हमें जैसा प्रॉफिट दिख रही है, और इसका जो प्राइस बनता है वो 42, अगर 4 रुपया जुड़ेंगे तो 46 के ऊपर लिस्ट होगा। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो रिटर्न दिख रही है वो 9.52, जो कि बहुत कम है, हालांकि 25 होना चाहिए। और इसका देखिए यहाँ पे 3 दिसंबर जो कि यहाँ पे दिया हुआ है GMP से रिलेटेड अपडेट, जो कि 2:46 दोपहर तक का ये अपडेट लेटेस्ट है। दोस्तों करना क्या, देखिए कंपनी का जो फ्यूचर प्रोडक्ट बाइस जो बिजनेस जो पोर्टफोलियो हमने देखा है, एनालिसिस किया है, वो दोस्तों स्ट्रांग अच्छी है। सिर्फ नेगेटिव पॉइंट की जो बात है वो डेट, और कुछ भी कंपनी के अंदर बुराई नहीं है। अब लिस्टिंग गेन के यदि मैं बात करूँ तो लिस्टिंग गेन के लिए कंपनी बिल्कुल भी अभी हमें नहीं दिख रही है। आप वेट कीजिए, इस कंपनी जब ओपन होगा यहाँ पे हमें लिस्टिंग गेन 25% से यदि ऊपर मिले तो हम इसके अंदर एंट्री लेंगे लिस्टिंग गेन के लिए। और जो भाई को लॉन्ग टाइम के लिए जाना है तो कंपनी काफ़ी अच्छे है, ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ आपको डेट के ऊपर, खर्च के ऊपर ध्यान रखना है। ये लगातार बढ़ेगा तो फिर कंपनी के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जो कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर चैनल के ऊपर यदि पहली बार है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।